हर जगह सम्मान देते हैं, हर जगह मुझे मौका देते हैं, मेरे लिए बहुत आदरणीय है। पहली बार गन्नौर में आए हैं, मैं उनका दिल से आभार भी करता हूं और स्वागत करता हूं। साथ में हमारे यहाँ के प्रधान जी, बड़े भाई सुखबीर सरपंच जी और हमारी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन ईश्वर कश्यप जी, सतेंद्र एक्स सरपंच जी, बड़े भाई सुशील कश्यप जी, करमवीर देरा जी, देरा से श्री दरियाल सिंह जी, प्रेमवती कश्यप जी, मोनू कश्यप जी, बारू कश्यप जी, जसवीर भाई कश्यप जी, रवि कश्यप जी, मेहर सिंह कश्यप जी, सतीश फौजी, सचिन जी, नरेश जी, जगदीश फौजी जी, बालीराम जी और बहुत सारे चेहरे ऐसे। मैं विशेष तौर पे चेयरमैन साहब आपको बताना चाहता हूँ, गन्नौर में वैसे तो मेरे को 2 MLA जितनी वोट मिली है, लेकिन यदि कोई एक समाज है जिसको ये कह दे 95% यदि मेरे को दिए तो कश्यप समाज में। यहाँ वो सारी मूर्तियां बैठी है समाज की, जिन्होंने दिन रात वो जगह हैं, मेरे चुनाव की रुखाड़ी करी। और वो जो चुनाव में हमने गाना चलाया था चंडीगढ़ पहुंचाने का, तो चंडीगढ़ पहुंचाने वाली मूर्ति सारी हट गई। बहुत ताकत है। और ये नहीं केवल चुनाव में, जब भी मौका मिला, चाहे कोई प्रोग्राम है, पिछले चुनाव में भी सारे तैयार बैठे थे, वो अलग बात है चुनाव में। तो इसलिए समाज का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है और मुझे भी बहुत सारे कार्य करने और बड़ी खुशी की बात है। आज आप हमें न्योता देने आए हैं 23 तारीख के लिए लाडवा में, जो महर्षि कश्यप जी की जयंती है। हम दल बल के साथ ताम झाम के साथ पहुंचेंगे। विधायक होने के नाते मैं पूरा आश्वासन करता हूं, गाड़ी घोड़े साधन सब यहाँ उपलब्ध रहेंगे और सारे मजबूत साथी है। और दूसरी बात, भले ही आपको ये लगता है कि भाई सब आम परिवारों से हैं, लेकिन चुनाव में धन से भी बहुत मदद कर रखी है। इस पूरी बेल्ट में सबसे ज्यादा चंदा मुझे गन्नौर हल्के से मिला और विशेष तौर पे समाज के लोगों ने मुझे चंदा दिया है, सबने मिलकर पैसे से भी चुनाव जिताया। सुशील भाई साहब बैठे हैं, ईश्वर जी बैठे हैं, सरपंच साहब, सब ने हर तरीके के भाव से मुझे आशीर्वाद दिया, तन मन धन से। तो इसलिए मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, ईश्वर कश्यप जी हो गए और अपना सरपंच साहब हो गए, सब आपस में हम तालमेल मिला के कहाँ से बसें लेनी है, गाड़ी घोड़ा जो भी चाहिए सब आपके लिए उपलब्ध रहेगा। मैं स्वयं आपके लिए हाजिर हूँ और हमें अपनी गन्नौर की जो भागीदारी है वो चेयरमैन साहब को दिखानी है। आप यहाँ आप पधारे हैं न्योता देने, तो उस चीज का वहाँ हमारी हाजिरी से आपको ये पता लगेगा भी आपके सम्मान में आप यहाँ पहुंचे हैं। तो हमारी ओर से हमारा कार्य 21 मिलेगा, 19 मिलेगा, हम वहाँ पूरी हाजिर। दोबारा से मैं आप सबका मातृशक्ति बैठी है, बहुत सारे मेरे पिता बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी है, सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबने हम सबका सम्मान किया, चेयरमैन साहब का सम्मान किया और दोबारा ये आश्वस्त करता हूँ चेयरमैन साहब को कि बढ़ चढ़कर गन्नौर की संख्या आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महर्षि। अब मैं अपने विधायक जी को आमंत्रित करता हूँ, रामपाल कश्यप। थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद साथियों। तो आज की इस बैठक में हमारे बीच में उपस्थित आपके सुख दुख के साथी, आपके विधायक और विधानसभा में मेरे सहयोगी भाई देवेंद्र कादियान जी और आज की इस बैठक के भाई आयोजक संयोजक पूर्व मेरे सरपंच सुखबीर जी, सतेंद्र जी पूर्व मेरे सरपंच, सुशील कुमार जी कश्यप, धर्मवीर जी देरा जो मेरे साथ में चलकर यहाँ पहुंच रहे हैं, हमारे समाज से दरियाब सिंह रिटायर्ड BDPO, ईश्वर सिंह जी पूर्व मेरे चेयरमैन, प्रेमवती जी कश्यप पानीपत, लखमीर चंद जी हमारे नेता, इस समाज के अग्रणी नेता और अन्य सभी साथीगण, मेरे सामने बैठे सभी सम्मानित माता बहनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, मैं सबसे पहले तो देखिएगा
सुखबीर जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एक अच्छी बैठक कराने का काम किया और ये हमारा सौभाग्य है। देखिएगा आज आपके बीच में मैं पहली बार मनोहर में आया हूँ। आपके सुख दुख के साथी विधायक जी हमारे बीच में है। जब विधायक कोई बीच में आता है तो उससे जो बैठक की शोभा बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, तो इनके आने से हमारी बैठक की शोभा बढ़ी है। और पूरा आश्वासन देखो इन्होंने हमारे को दिया है, रैली को लेकर के जो भी जरूरत होगी पूरा आपका सहयोग करेंगे। तो आज की बैठक का एजेंडा यही था कि आने वाली 23 मई को महर्षि कश्यप की जयंती जो है बड़ी धूमधाम से प्रदेश स्तर पे हम लाडवा में मना रहे हैं। और लाडवा जो है हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री नरसिंह सैनी जी का हल्का है लाडवा, तो वहाँ पर ये मना रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आपके जो जयंती के मुख्य अतिथि हैं स्वयं जो हमारे मुख्यमंत्री होंगे, नरसिंह सैनी जो होगा उनके हल्का होगा और अपने हल्के में वो मुख्य अतिथि होंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है लाडवे के साथ ही मेरा हल्का है, इंद्री शुरू हो जाता है। तो लाडवा जो शहर है, लाडवा हल्का और इंद्री शहर के इंद्री हल्के के बीच में है। बाकी और भी काफी समाज के हल्के हैं वहाँ पर साथ में। तो मैं भी आप सभी को उसके लिए आज आपको सादर आमंत्रित करने के लिए पहुंचा हूं। तो मैं अपनी ओर से अपने सभी नेताओं की तरफ से आपको सभी भाई बहनों को, भाई बुजुर्गों को, सभी को सादर आमंत्रित करता हूं। और विशेष रूप से मैं विधायक जी को भी सादर आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि ये सरकारी प्रोग्राम है। हम सभी जो हमारे मंत्रीगण हैं हम सभी को सादर आमंत्रित करेंगे। हमारे जितने भी विधायक हैं सभी को हम सादर आमंत्रित करेंगे। अन्य समाज के जो नेता, अपने नेता, हम सभी को भी इसमें हम वो करें, आमंत्रित करेंगे। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, गुरु होते हैं, वो एक समाज के नहीं होते, वो सभी के होते हैं। इसलिए देखिएगा हमारी सरकार जो है जितने भी महापुरुष हैं, गुरु हैं, सभी की जयंतियां जो है सरकारी तौर पे मनाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले इस परंपरा को जो हमारे पूर्व मेरे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसको शुरू किया था, और उसी परंपरा को जो है हमारे नरसिंह सैनी जी मुख्यमंत्री इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये भी जयंती जो है सरकारी तौर पर रहेगी, सरकारी जयंती रहेगी। परंतु इसमें ये नहीं है भी सरकारी रहेगी, सरकारी सब काम को सब कुछ करेगी, तो समाज का भी इसमें एक दायित्व बनता है कि समाज के लोगों ने इसमें पूरा सहयोग करना है। तो हमने जब पीछे हमने ईश्वर जी हमारे बीच में से दरियाव सिंह थे, धर्मवीर जी थे, हमने सभी लक्ष्मी थे, हमने 5 लाख का टारगेट रखा है। इसका जयंती में पहुंचने का टारगेट 5 लाख का करा है। तो देखिएगा पीछे 2022 में आपने जयंती में आप करनाल गए थे, लाखों की संख्या में तो उस समय भी थी। तो 5 लाख का टारगेट रखा है। इसलिए इसको जो हमने जयंती को ये 5 लाख का हमारा टारगेट पूरा हो, इसलिए हमने इसको 2 महीने पहले मुख्यमंत्री से टाइम दे दिया। तो क्या करा हमने 2 महीने पहले 24 मई का टाइम मुख्यमंत्री से हमने ले लिया था। तो अभी इसको क्या हुआ, अब जैसे अभी बता रहे थे ना, अभी नीति आयोग की मीटिंग आ गई, क्योंकि मुख्यमंत्री को तो बहुत बिजी शेड्यूल होता था ना। जब हमने फिक्स करी थी मीटिंग 24 की, तो उस समय तो कोई सीएम का प्रोग्राम नहीं था, परंतु क्या अचानक जो एक बैठक आ गई है नीति आयोग की, नीति आयोग जिसको पहले प्लानिंग कमीशन बोलते थे, अब उसमें क्या सभी सीएम देशों के प्रधानमंत्री इस मीटिंग में शामिल होते हैं। तो उसको इसलिए सीएम को 24 को वहां जाना पड़ेगा, इसलिए 23 को करना पड़ेगा, ठीक है ना।